पहला प्रश्न, प्रजनन से क्या समझते हैं? उत्तर, सजीवों में अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। दूसरा, जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां हैं? उत्तर, जंतुओं में प्रजनन की 2 विधियां हैं। पहली लैंगिक प्रजनन, दूसरी अलैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। तो लैंगिक प्रजनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। अलैंगिक प्रजनन में जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन में यह प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एकलिंगी एवं द्विलिंगी। अलैंगिक प्रजनन में यह निम्न प्रकार का होता है, मुकुलन, द्विखंडन, बहुविभाजन। अगला प्रश्न, एकलिंगी जंतु से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न, कुछ जंतु जैसे केंचुआ, जोंक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? उत्तर, द्विलिंगी जंतु। अगला प्रश्न, द्विलिंगी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, वे जंतु जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी जंतु कहते हैं। उदाहरण, केंचुआ, जोंक। अगला प्रश्न, मुकुल एवं मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, परिपक्व हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, यह मुकुल है। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। अगला प्रश्न, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? उत्तर, द्विखंडन। अगला प्रश्न, उस जीव का नाम लिखिए जिसमें जनन बहुविभाजन विधि द्वारा होता है। उत्तर, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर, मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, वृषण, शुक्रवाहिका तथा शिश्न नर जनन अंग हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा जनन अंग है। अगला प्रश्न, निषेचन एवं युग्मनज से आप क्या समझते हो? उत्तर, अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक
शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है तथा निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। अगला प्रश्न, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? उत्तर, मादा के गर्भाशय में। अगला प्रश्न, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। अगला प्रश्न, जरायुज किसे कहते हैं? उत्तर, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। अंतिम प्रश्न, प्रजनन क्यों आवश्यक है? उत्तर, जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है।